वेलकम टू जावा वेब ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं बॉर्डर पेन लेआउट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉर्डर पेन होता क्या है। सो बॉर्डर पेन इज द लेआउट कंपोनेंट दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 एरियाज दैट इज टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड सेंटर। तो बॉर्डर पेन एक लेआउट कंपोनेंट होता है और वी कैन से लेआउट मैनेजर होता है जो कि 5 एरियाज में, मेनली 5 एरियाज में डिवाइडेड होता है। वो एरियाज क्या क्या हैं? टॉप एरिया, लेफ्ट एरिया, बॉटम एरिया, राइट एरिया एंड सेंटर एरिया। ओके, and we can add the component to any of these 5 areas of border pane। ओके, तो ये आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये बॉर्डर पेन है जिसके अंदर 5 एरिया होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड बॉटम। ओके, एंड हम क्या कर सकते हैं, जब हम कंपोनेंट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं करेंगे तो हम उस कंपोनेंट को इन 5 एरियाज में से किसी एक में ही ऐड कर सकते हैं। ओके, यानी कि 5 जैसे मेरे पास 5 कंपोनेंट है तो मैं एक एरिया में एक ही कंपोनेंट को ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से जो इन एरियाज में से जो टॉप एरिया और बॉटम एरिया है दे कैन बी एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली एंड बट हाइट इज फिक्स्ड। ओके, यानी टॉप एंड बॉटम एरिया को हम हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन हाइट हमेशा फिक्स रहती है इसकी, है ना, टॉप और बॉटम की। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट एरिया कैन बी एक्सपेंडेड वर्टिकली बट विड्थ इज फिक्स्ड। ओके, इसी तरह से जब हम फ्रेम की साइज को रिसाइज करेंगे तो लेफ्ट और राइट की हाइट चेंज हो सकती है, हाइट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन इसकी जो विड्थ है वो फिक्स रहेगी। ओके, लेफ्ट और राइट की। ओके, एंड सेंटर एरिया कैन बी एक्सपेंडेड इन बोथ साइड एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, यानी कि सेंटर एरिया दोनों साइड में एक्सपेंड हो सकता है, यानी कि जब हम फ्रेम को रिसाइज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड होगा और वर्टिकली भी एक्सपेंड होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है इफ एनी वन एरिया इज मिसिंग देन रेस्ट ऑल ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ दैट एरिया। ओके, यानी कि इन 5 एरियाज में से अगर एक आध एरिया मिसिंग हो जाएगा, ओके, यानी एक एरिया को आप डिलीट कर दोगे या सेट नहीं करते हो तो उसकी जगह बाकी के एरियाज ले लेंगे। ओके, यानी कि अगर आप टॉप एरिया को यहाँ से हटा दोगे तो उसकी जगह कौन ले लेगा? लेफ्ट एरिया, सेंटर एरिया एंड राइट एरिया। ओके, इसी तरह से अगर आप लेफ्ट एरिया को हटा दोगे तो सेंटर एरिया उसकी जगह ले लेगा। इसी तरह से ये इसमें वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तो हमने थ्योरी पढ़ ली, अभी इसे एक्लिप्स में चल के एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। चलते हैं एक्लिप्स में। मेरे पास ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसका नाम है बॉर्डर पेन एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ मैंने अभी कोई कोडिंग नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 5 बटन जो मुझे ऐड करने हैं अपने फ्रेम में वो ले लेता हूँ। तो हम बटन बनाते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बटन टॉप बटन लिखता हूँ, टॉप इक्वल टू न्यू बटन। इस तरह से हम बटन को क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ बटन को क्रिएट करने के लिए मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मेथड के जरिए से बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा क्रिएट बटन मेथड। ओके, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूँ जिस भी नाम से आपको बटन बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ टॉप नाम से बटन बनाऊंगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्रिएट बटन मेथड को हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे इसे डिफाइन करूँगा। उसके लिए मैं लिखूँगा प्राइवेट जो हमको एक बटन रिटर्न करके देगा, क्रिएट बटन। ओके, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल पास करा लेंगे। ओके, एंड सबसे पहले मैं बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करता हूँ। ओके, चलिए अभी ये क्या कह रहा है कि ये रिटर्न करने के लिए कह रहा है वैल्यू, तो रिटर्न करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं नल पास कर दूँगा। ठीक है, नल रिटर्न कर रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम बटन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बटन इक्वल टू न्यू बटन। ओके, एंड इसके अंदर ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने यहाँ पास करवाया था ये रख देंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस बटन का जो साइज़ है उसे मैक्सिमम साइज़ तक पास करेंगे, मतलब उसकी हाइट को इनफाइनाइट कर देंगे और विड्थ को भी इनफाइनाइट कर देंगे। उसके लिए हम या तो हम लिख सकते हैं बटन डॉट सेट मैक्स हाइट एंड मैक्स विड्थ। ओके, या हम क्या कर सकते हैं, मैक्स साइज़ पास कर सकते हैं। ओके, इस तरह से मैक्स साइज़ मैं दूंगा और यहाँ हम पास कर देंगे डबल डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, यानी कि मैंने विड्थ दे दी, इस तरह से हाइट भी दूंगा मैं डबल डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, एंड मैं क्या करूँगा, इस बटन को यहाँ से रिटर्न करा दूंगा सिंपली। ओके, चलिए तो अभी क्या होगा, इससे एक टॉप बटन क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मैं 5 बटन क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि 5 एरियाज़ के लिए मैं 5 बटन क्रिएट कर रहा हूँ। तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड सेंटर। इस तरह से इसमें भी लिखेंगे लेफ्ट,
बॉटम, राइट एंड सेंटर। ओके, इस तरह से हमारे बटन बन गए। अभी क्या करेंगे, इनको अपने फ्रेम में ऐड करेंगे, लेकिन फ्रेम में ऐड करने के लिए हमें एक रूट की ज़रूरत होगी। रूट यानी कि एक कंटेनर। तो हम यहाँ बॉर्डर पेन पढ़ रहे हैं, तो मैं ये क्या करूँगा, सबसे पहले तो बॉर्डर पेन का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ओके, तो बॉर्डर पेन रूट ले लेंगे, इक्वल टू न्यू बॉर्डर पेन। ओके, एंड इसे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा, इंपोर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, हर एक एरिया में कंपोनेंट सेट करने के लिए उसी एरिया के नाम से मेथड दिए हुए हैं। जैसे कि टॉप में आपको सेट करना है, तो उसमें उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट टॉप। इसके अंदर जो भी आप पास करोगे वो टॉप एरिया में ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मैं टॉप बटन को ही पास करूँगा। इस तरह से रूट डॉट सेट लेफ्ट, तो इसमें लेफ्ट पास कर देंगे। इस तरह से रूट डॉट सेट बॉटम, सॉरी बॉटम, तो यहाँ मैं बॉटम पास कर दूंगा। रूट डॉट सेट राइट, राइट, और रूट डॉट सेट सेट सेंटर। ओके, तो यहाँ सेंटर पास कर देंगे। ओके, चलिए, तो हमारा रूट भी बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सीन इक्वल टू न्यू सीन, सीन। ओके, एंड इसके अंदर रूट पास करेंगे। 600 में विड्थ दे देता हूँ एंड 400 हाइट दे देता हूँ। ओके, एंड स्टेज में इसे सेट कर देंगे सीन को, सीन। ओके, एंड स्टेज डॉट सेट टाइटल दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बॉर्डर पेन एग्जाम्पल। ओके, स्टेज डॉट शो, सॉरी हमें ये यहाँ करना था स्टेज डॉट शो। ओके, चलिए इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसे रन करते हैं। तो रन पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो फ्रेम है वो बन चुका है। टॉप एरिया में ऐड हुआ है, लेफ्ट एरिया में ऐड हुआ है, सेंटर में, बॉटम में एंड राइट में। ओके, तो इस तरह से हम बॉर्डर पेन का जो यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इस फ्रेम को रिसाइज कर रहा हूँ, ओके, फ्रेम को रिसाइज कर रहा हूँ, तो टॉप एरिया की आप देख सकते हो, टॉप और बॉटम की जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो चेंज हो रही है, लेकिन हाइट फिक्स है। ओके, इसी तरह से लेफ्ट एरिया की, लेफ्ट और राइट एरिया को अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ चेंज करूँ, हाइट को चेंज कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप देख सकते हैं हाइट चेंज हो रही है। ओके, लेकिन मैं अगर इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ चेंज नहीं होती, लेकिन लेफ्ट और राइट की हाइट चेंज हो सकती है। ओके, इसी तरह से टॉप और बॉटम की अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको चेंज करूं, इसका साइज फ्रेम का, तो आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम की विड्थ चेंज हो रही है, लेकिन अगर मैं इसे वर्टिकली चेंज करूं तो हाइट चेंज नहीं होती। ओके, लेकिन सेंटर की दोनों तरफ चेंज होती है, यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ओके, विड्थ और हाइट दोनों चेंज होती है सेंटर की। चलिए, तो अभी देखते हैं कि अगर मैं इन पांचों एरिया में से किसी एक एरिया को हटा देता हूं तो फिर क्या होता है। ओके, तो जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ टॉप से इसको टॉप को सेट नहीं करता। ओके, इसको कमेंट आउट कर देता हूं और रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि टॉप एरिया का जो स्पेस है वो सेंटर एरिया ने ले लिया है, लेफ्ट एरिया ने ले लिया है और राइट एरिया ने ले लिया है। ओके, तो मतलब इनकी हाइट बढ़ चुकी थोड़ी। ओके, यानी कि टॉप की जो भी स्पेस था वो इसने ले लिया है। इसी तरह से अगर मैं बॉटम को भी हटा दूं, यहाँ से बॉटम को भी हटा देते हैं, बॉटम को हटा देते हैं, तो क्या होगा कि ये बॉटम के स्पेस को भी ले लेगा। ओके, आप देख सकते हैं अभी लेफ्ट, सेंटर एंड राइट है। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट को हटा दूं तो सेंटर लेफ्ट को ले लेगा, और राइट को हटा दूं तो सेंटर राइट की जगह भी ले लेगा। ओके, मतलब सेंटर एक ऐसा एरिया है जो कि हर किसी सिचुएशन में फैलेगा। ओके, जैसे मैंने राइट बॉटम सबको हटा दिया, सिर्फ सेंटर रहने दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर इस तरह से सेंटर ही रहता है। ओके, और किसी कंपोनेंट को अगर आप ऐड करते हो तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही जाता है। ओके, तो चलिए अभी इसे मैं दोबारा से कमेंट हटा देता हूँ और इसे दोबारा से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये बॉर्डर पेन आ रहा है। ओके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर पेन के जो ये कंपोनेंट्स हैं ये
फ्रेम की साइड से बिल्कुल लगे हुए हैं, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये बॉर्डर पेन के चारों तरफ थोड़ा स्पेस हो, थोड़ा आप पैडिंग सेट करना चाहते हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो पैडिंग को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे रूट डॉट सेट पैडिंग। ओके, सेट पैडिंग, एंड इसके अंदर हम एक न्यू इंसेट्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं इसे इसके अंदर आप पास कर सकते हो, या तो आप एक वैल्यू पास कर सकते हो या 4 वैल्यू पास कर सकते हो। ओके, अगर आप एक वैल्यू पास करोगे तो चारों साइड्स के लिए वही वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह से पास करोगे अलग अलग, तो ये अलग अलग डिफाइन हो जाएगी। ओके, यानी कि आपने लेफ्ट की कुछ और पैडिंग दी, राइट की कुछ और पैडिंग दी। ओके, टॉप की कुछ और, बॉटम की कुछ और, इस तरह से। ओके, तो अगर आप यहाँ इन चारों को पास करने के बजाय एक चीज़ भी पास करोगे तो ये चारों के लिए सेट हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस तरह से हम पैडिंग को सेट करते हैं। अगर इसे आप रन करोगे तो आप देखोगे कि बॉर्डर पेन के चारों तरफ थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं। पहले यहाँ कुछ स्पेस नहीं था, लेकिन अभी यहाँ चारों तरफ बॉर्डर पेन के एक पैडिंग आ गई है। ओके, थोड़ा स्पेस आ गया है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पैडिंग तो आ गई चारों तरफ, लेकिन यहाँ एक दूसरे ये जो कंपोनेंट हमने ऐड किए हैं, यानी कि बटन जो ऐड किए हैं, बटन के बीच कोई स्पेस नहीं है। तो अगर आप इसके बीच स्पेस या सेट करना चाहते हो तो उसे हम मार्जिन कहते हैं बेसिकली। तो बटन के चारों तरफ अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। तो मार्जिन को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ इस मेथड के अंदर जाएंगे और हर एक बटन के साथ मार्जिन सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर पेन डॉट सेट मार्जिन। ओके, सेट मार्जिन यानी कि बॉर्डर पेन का एक स्टैटिक मेथड है सेट मार्जिन। इसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी है, यानी कि पहला तो वो कंपोनेंट जिसके अंदर आपको जिस पर मार्जिन सेट करना है, तो हम यहाँ बटन को पास करेंगे। ओके, एंड दूसरा इंसेट्स का एक ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि मार्जिन। तो अगर आप इसके अंदर एक वैल्यू पास करोगे जैसे मैंने पैडिंग में की, तो आप उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, एक वैल्यू पास कर सकते हो या 4 वैल्यू पास कर सकते हो। ओके, अलग अलग साइड के लिए। तो यहाँ मैं 20 पास करूँगा, या मैं 5 पास कर देता हूँ सिंपली। ओके, मैं यहाँ 5 पिक्सल की मार्जिन रखना चाहूँगा हर एक कंपोनेंट पे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं हर एक बटन के चारों तरफ 5 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। ओके, इस तरह से। इसके अलावा अगर आप इस जैसे मैंने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इस मेथड के अंदर क्या किया है, इस हर एक बटन का मैक्सिमम साइज़ दिया है। लेकिन अगर आप इस बटन को मैक्सिमम साइज़ नहीं दें, मैंने यहाँ इसके कैंसिल कर दिया। ओके, तो फिर क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको इस तरह से रखूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ ये बटन अलाइन होंगे, क्या अरेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कोई बॉर्डर पेन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको ये बॉर्डर पेन ही है। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ टॉप बटन टॉप एरिया के टॉप लेफ्ट में है, इसी तरह से लेफ्ट बटन लेफ्ट एरिया के लेफ्ट टॉप लेफ्ट में है। ओके, इसी तरह से बॉटम जो बटन है वो बॉटम एरिया के बॉटम में है, इसी तरह से सेंटर में है, और राइट में है। ओके, एक्चुअली ये पांचों बटन पांचों एरियाज के अंदर ही हैं। ओके, लेकिन इसका अलाइनमेंट थोड़ा चेंज है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग कंपोनेंट का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ओके, जैसे सेंटर के अंदर अलाइन है, तो मैं क्या करता हूँ इन सभी कंपोनेंट को सेंटर में ही सेट कर देता हूँ। ओके, यानी कि टॉप बटन टॉप के सेंटर में आएगा, लेफ्ट बटन लेफ्ट के सेंटर में आएगा, बॉटम के सेंटर में इसमें। ओके, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे अभी कैंसिल कर दूंगा और यहाँ जाऊँगा इस मेथड के अंदर, और मैं क्या करूँगा यहाँ जैसे मैंने बॉर्डर पेन का मार्जिन सेट किया है। ओके, इसी तरह से हम लिखेंगे बॉर्डर पेन डॉट सेट अलाइनमेंट। ओके, सेट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, एंड उसी तरह से इसके अंदर भी एक कंपोनेंट पास करेंगे, और दूसरा पैरामीटर होगा क्या अलाइनमेंट आपको पास करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे POS पोजीशन, यानी कि POS पॉज डॉट यहाँ कई टाइप के यहाँ अलाइनमेंट है, आप यहाँ सेंटर पास करेंगे हम, तो यहाँ मैं पोस्ट डॉट सेंटर पास कर दूँगा। ओके, तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे हर एक कंपोनेंट अपने अपने एरिया के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से हम बॉर्डर पेन में अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मैं इसे वापस से सेट कर दूंगा, और अलाइनमेंट सेट करने के साथ ही जैसे हमने यहाँ मैक्सिमम साइज़ दिया है, उसके साथ ही अगर आपको मिनिमम साइज़ भी देना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बटन डॉट सेट मिन साइज़। ओके, और यहाँ मैं जैसे 100 पिक्सल पास कर देता हूँ, 100,100। ओके, तो अगर मैं इसे अभी रन करूँगा
तो आप देखोगे इसका मिनिमम साइज़ भी सेट हो जाएगा। ओके, और कुछ इस तरह का आएगा, ये देख सकते हो कि टॉप बटन जो है मेरा, उसकी मिनिमम हाइट 100 दी थी, तो उसकी मिनिमम हाइट 100 ही आ रही है। इसी तरह से लेफ़्ट की मिनिमम विड्थ 100 आ रही है। ओके, लेकिन उसको हाइट में स्पेस मिला तो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई। इस तरह से टॉप में स्पेस मिला तो टॉप की विड्थ इंक्रीज़ हो गई। ओके, लेकिन मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ वो फिक्स है। ओके, तो चलिए इस तरह से हम बॉर्डर पेन का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हमने बॉर्डर पेन को अच्छे से समझा, तो आई होप कि आपको ये पक्के तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि अपनी फैमिली बढ़ सके, और कमेंट में मुझे लिख के बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फ्लो पेन को पढ़ेंगे। तो चलिए बाय बाय।